हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जब एक भवन का निर्माण होता है ना, उसमें वास्तु की अलग अलग लेवल पे उत्पत्ति होती रहती है। आप रेंट पे लेने जा रहे हो घर, अपने फ्लैट का वास्तु देखना है। जो वास्तु शास्त्र में हम कहते हैं ना, टॉयलेट की आइडियल दिशा कौन सी है? एयर एलिमेंट की दिशा है। आप सोचते रहोगे, कोई और डील क्रैक करके चला जाएगा। मैनेजर की फोटो लगा दी ना, वश में कर लोगे आप उसको, वश में। प्लीज वेलकम मिस्टर अभिषेक गोयल। नमस्ते अभिषेक जी। नमस्ते जी। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल रहते हैं किचन और बाथरूम को लेकर, ठीक है? तो किचन के लिए कौन सी डायरेक्शन बेस्ट है होनी चाहिए, एंड सेम विद बाथरूम आल्सो की कौन सी डायरेक्शन सही है? साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट है किचन के लिए। वेस्ट की जो डायरेक्शन है, पश्चिम की जो डायरेक्शन है, वैसे वो फायर का दुश्मन है, ठीक है। लेकिन अगर पश्चिम दिशा में किचन बनाई जाए और उसके नीचे, चूल्हे के नीचे पीला पत्थर लगा दिया जाए ना, वो भी राजाओं की रसोई मानी जाती है। क्योंकि अग्नि दो प्रकार की होती है। एक अग्नि जो आग लगाने का काम करती है, मतलब किसी को भी चीज को जलाना है तो अग्नि। दूसरी अग्नि क्या है? रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने का काम। आप जब गैस स्टोव पे काम कर रहे हो तो आप कच्ची सब्जियों को पका रहे हो ना, रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हो। तो जब आपकी पश्चिम दिशा के अंदर रसोई होगी, तो अगर आप इंडस्ट्रियलिस्ट हो ना, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी है। उससे अच्छी रसोई है ही नहीं फिर। तो बिजनेस टाइकून्स और इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए पश्चिम दिशा में रसोई बहुत अच्छी है। नॉर्मल साउथ ईस्ट और साउथ अग्नि की जो दिशा है, वहां पे रसोई बहुत अच्छी है। टॉयलेट्स की अगर आप बात करो तो दो दिशाएं 16 में से टॉयलेट के लिए अलाउड है। कौन कौन सी? साउथ वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। उसके अलावा किसी भी दिशा में टॉयलेट है, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपका इन दो दिशाओं में ही है। मान लो मोस्टली पीपल तो आजकल बिल्डर फ्लोर खरीद रहे हैं या अपार्टमेंट्स खरीद रहे हैं, तो वो तो जो मिलेगा वही। तो बैलेंसिंग में क्या है? लेने से पहले ध्यान रख लो नॉर्थ ईस्ट में ना हो भाई, टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट में ना हो, बाकी कहीं भी वो बैलेंस हो जाता है, ठीक है बस। और बालकनी का भी कुछ ऐसा रूल रहता है कि किसी डायरेक्शन में होना चाहिए? बालकनी की एंट्रेंस वही रोल प्ले करती है जो आपके घर की एंट्रेंस। जैसे मैंने आपको बताया था, साउथ वेस्ट से घर की एंट्री ना हो। अगर आपके घर में कोई बालकनी आ रही है जिसका दरवाजा साउथ वेस्ट में है, तो वो भी एंट्री का काम करेगा। ओके। क्योंकि जब हम वास्तु में जब हम एंट्री बोलते हैं ना, तो सिर्फ घर का दरवाजा नहीं होता, चार दीवारी में से कहीं पर भी हवा पानी अंदर आ सकता है, तो वो एंट्री है। अगर किसी को फाइनेंशियली ग्रोथ चाहिए, स्टेबल हो या चीजें थोड़ी ग्रो करे, तो उनके लिए बेस्ट एंट्रेंस घर की कौन सी होनी चाहिए? बेस्ट एंट्रेंस फाइनेंस के लिए? हाँ। N3 नॉर्थ, N4 N5, बगल वाला नॉर्थ वेस्ट, N2 N3। तो जो N3 की एंट्री है ना, इतना पैसा दे देगी कि आप डर जाओगे, इतना तो चाहिए नहीं था। तो क्या जितने रिच लोग हैं उनके घर में N3 की एंट्री? मोस्टली जितने लोग जो मल्टी मिलियनर्स है ना, मोस्टली लोगों की जो एंट्री है, जैसे वास्तु में टोटल 32 एंट्री है। 32 को आप 4 से डिवाइड कर दो तो 8 आ गया। 8 4 जा 32। 8 एंट्री नॉर्थ में, 8 ईस्ट में, 8 साउथ में और 8 वेस्ट में, ठीक है। इन सभी दिशाओं में जो तीसरे और चौथे नंबर की एंट्री है ना, वो टॉप की है। नॉर्थ में जो N3 N4 है, ये राजा बनाएगी। ईस्ट में जो E3 E4 है, ये भी राजा बनाएगी। साउथ में जो S3 S4 है, ये भी आपको राजा बनाएगी। वेस्ट में जो W3 W4 है, आप पैदा ही राजा हुए। उससे ऊपर कोई एंट्री नहीं होती, सबसे बेस्ट है। E3 E4 की जो एंट्री है, यहाँ पे कनेक्शंस के थ्रू पैसा आता है। जैसे मान लो कि E3 E4 की एंट्री खोल ली, पता चला अपनी मोदी जी से रिश्तेदारी निकल गई, मोदी से मिलने चले गए, मोदी जी कुछ अगले दिन राजा। S3 S4 की जो एंट्री है, ये एंट्री आपको ब्रांड बनाती है। जब आप ब्रांड बन जाते हो तो आप खुद बिकने लगते हो, फिर आपको ज्यादा एफर्ट नहीं करने पड़ते। W3 W4 की जो एंट्री है ना, इस एंट्री के बाहर अलादीन का जो जीनी है ना, वो बैठा रहता है। बस वो वेट करता रहता है कि आप बस सोचो क्या चाहिए, आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा, वो चीज प्रकट हो जाएगी। वो इच्छा पूर्ति की एंट्रेंसेस है, सबसे बेस्ट। बट W3 W4 में ना, मैंने एक चीज देखी है, W3 W4 वाला बंदा ना अनलिमिटेड ग्रोथ नहीं कर पाता, क्योंकि वो 100-200 करोड़ पे पहुंचने के बाद सेटिस्फाई हो जाता है।
क्योंकि कुछ गलत हो ही नहीं रहा। वो सोच रहा है और चीजें प्रकट हो रही है, वो सोच रहा है चीजें प्रकट हो रही है। अब मान लो आपके साथ ऐसा हो जाए, आप सोचो मैनिफेस्ट हो जाए, आप सोचो मैनिफेस्ट हो जाए, सोचो मैनिफेस्ट हो जाए, 90 दिन में आप अपनी जिंदगी के सारे सपने, सारे मजे ले लो ना। 90 डेज बहुत है जिंदगी जीने के लिए। 90 डेज के बाद आप सोचोगे अब क्या करना, करूं क्या यार क्या करूं। बाकियों में बंदा सेटिस्फाई नहीं होता, बाकी N3 लालची बनाएगी बंदे। N3 का बंदा इतना लालची होता है, इतना लालची होता है, कितने मर्जी वैसे दे दो उसको सेटिस्फैक्शन नहीं है उसको। और W3 W4 वाला ना, मैंने एक और चीज देखी है, गूगल पे सर्च करना नेट वर्थ ऑफ टाटा ग्रुप, ठीक है, कुछ 1000 करोड़ या लाख करोड़, कुछ लाख करोड़ रुपए की फिगर आएगी। जो भी फिगर आएगी ना, उतना ही अमाउंट टाटा डोनेट कर चुका। ये W3 W4 देता है बंदे को उदारता में, लो यार तुम मजे करो, हेल्पिंग नेचर का हो जाता है। बट मेरे लिए मैं पर्सनली W3 W4 इज द बेस्ट। जैसे अभी क्या है कि बहुत सारे इश्यूज भी लोग फेस करते हैं लाइफ में, हेल्थ से रिलेटेड या रिलेशनशिप से रिलेटेड। तो मुझे ना कुछ ऐसे इश्यूज के बारे में जानना है, आप बताना कि कहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। आप इशू बोलो, मैं जोन बोलता हूं। ठीक है, तो सपोज अगर किसी को कैंसर डिटेक्ट होता है तो कौन सी वास्तु लोकेशन? ठीक है, मेरे रियल नाना जी, उनको कैंसर था और ब्लड कैंसर था, MDS RAEB, माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम। ये टर्म मैंने आज से 2009 में पढ़ी थी, आज तक याद है, माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम। इसमें ये ब्लड कैंसर का एक रूप है। इसमें क्या होता है, जो बोन मैरो होती है उसमें RBC बनता है, बनते ही ब्लास्ट हो जाता है, ठीक है। जब RBC ब्लास्ट होता है तो व्यक्ति को बॉडी में उतना ही पेन होता है जितना हड्डी टूटने पे होता है। आदमी की जिंदगी में 1 या 2 बार हड्डी टूटती है, और एक आदमी बेड में उसकी टूटे जा रही है हर पल, उसकी क्या सिचुएशन होगी। तो उस सिचुएशन के लिए जो चरस होती है ना, ड्रग होता है, उसके मेडिकली पैचेस दवाइयों में भी यूज होते हैं, तो उसके पैचेस होते हैं ड्रग्स के, वो बॉडी पे चिपका दिए जाते हैं ताकि बॉडी के पार्ट सुन हो जाए और पेन का एहसास ना हो। वो नाना जी को थी बीमारी। उस टाइम मैं वास्तु में नहीं था। जब मैं वास्तु में आया तो मुझे पता चला कि भाई वास्तु में भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से कैंसर होता है। सबसे पहला जो फैक्टर है ना, सबसे पहला फैक्टर वो नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट। अगर आपके घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो कैंसर हो जाएगा। अब मैं सोचूं, मैंने कहा यार हेल्थ की डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट, वहां टॉयलेट होने से कैंसर हो, समझ में आता है। दिमाग की डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट, वहां टॉयलेट होने से कैंसर क्यों हो रहा है? अब इसकी एक्सप्लेनेशन कौन देगा? क्योंकि जितने भी वास्तु कंसल्टेंट्स जो बहुत ज्यादा फेमस हैं यूट्यूब पे, वो आए 2-3 साल पहले, इधर उधर से कुछ ना कुछ करके चिपका रहे हैं। अब मुझे 15 साल हो गए, मैं 15 साल से रिसर्च में, यार इसकी एक्सप्लेनेशन कौन देगा? मेरे को 2013 में मेरे को यह था भाई ये नॉर्थ ईस्ट कैंसर क्यों देता है। जिस डॉक्टर ने नाना जी का इलाज किया था ना, मामा से उनकी दोस्ती थी। तो मैंने कहा मामा मुझे उन डॉक्टरों से बात करनी है, बना कुछ डिस्कस। मैंने डिस्कस किया, मैं कहा जी आपसे मिलना है। मैं उनसे मिलने गया। मैंने कहा सर किसी भी व्यक्ति को कैंसर क्यों होता है देसी भाषा में बताओ। तो उन्होंने मेरे को इतनी सिंपल लैंग्वेज में एक चीज समझाई। उन्होंने उनके वर्ड्स क्या थे, बोले बेटा शरीर में किसी भी पार्ट में अगर इलनेस है तो हमारे शरीर में जो खून है उसके 3 हिस्से होते हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट। RBC का काम है हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन को कैरी करना पूरे शरीर में। WBC जो है, WBC और प्लेटलेट्स का काम है फाइट करना। अब यहाँ पे WBC व्हाइट ब्लड सेल्स जो है, इनको फाइटर सेल्स कहा जाता है। शरीर के किसी भी अंग में, कहते हर इंसान के शरीर में कैंसर सेल्स होते हैं। ये बढ़ते रहते हैं, शरीर इनको, बॉडी इम्यूनिटी इनको कम करती रहती है। अब वो कहते हैं यार शरीर के किसी अंग में कैंसर सेल बढ़ रहे हैं और वहां पे WBC पहुंच नहीं रहा, तो क्या होगा? वो उस ऑर्गन को टेक ओवर कर लेंगे, जख्म को नासूर बना देंगे, टेक ओवर कर लेंगे। बोले वो टेक ओवर करते 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 वो इतना बढ़ जाता है कि कैंसर का रूप ले लेता है। हमारा दिल जो है वो 1 मिनट में 72 बार या 80 बार या 90 बार, डिपेंडिंग ऑन आवर फिजिकल एक्टिविटी, धड़केगा। ये कौन डिसाइड करता है? दिमाग। हमें जब गर्मी लगेगी तो हमारे जो इतनी बड़े शरीर की स्किन है
उसके पोर्स में से मॉइस्चर आएगा ताकि वो इवेपोरेट और कूलिंग हो, ये कौन डिसाइड करेगा? दिमाग। हमारी पलकें कितनी बार झपकेगी, ये कौन डिसाइड करेगा? दिमाग। कॉन्शियसली हम एक बार में एक ही टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, एक या मैक्सिमम 2। मैं जब भी आपसे आई कांटेक्ट करता हूं तो आप कभी यूं करते हो, कभी यूं करते हो। एक बार जानबूझ के इंटेंशनली ऐसे ऐसे करो, मेरे ख्याल 30-40 सेकंड के बाद हो गए, कुछ दर्द हो रहा है यहाँ पे, और वैसे करते रहोगे सारा दिन करते रहेंगे, ठीक है। तो सबकॉन्शियस जो है ना, वो एक बार में लाखों करोड़ों फंक्शंस परफॉर्म करता है, लाखों करोड़ों। अब क्या हो रहा है, सबकॉन्शियस का काम है ये ध्यान रखना कि भाई बॉडी के कौन से पार्ट में WBC भेजने हैं। दिमाग की दिशा कौन सी है? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में क्या आ गया? टॉयलेट। तो टॉयलेट ने क्या किया? दिमाग की फंक्शनिंग को डिस्पोज ऑफ कर दिया। दिमाग की फंक्शनिंग डिस्पोज ऑफ हो जाएगी तो दिमाग को पता ही नहीं WBC कहां भेजना। जैसे मान लो किसी की हीमोग्लोबिन कम हो रहा है तो भी दिमाग, तो भी नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट रिस्पॉन्सिबल है। कैंसर हो रहा है तो ये इसलिए ना, जो नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है ना, ये सिर्फ कैंसर नहीं देता, मल्टीपल बीमारियों को जन्म दे सकता है। यानी कि ब्रेन हैमरेज, कुछ भी हो, ब्रेन हैमरेज तो कील ठोकने से होगा। पंचर, वहां पे तो नस फट रही है ना, नस फटेगी कील ठोकने से। ओके। बिना तोड़ फोड़ के जो बीमारी है वो टॉयलेट से होगी। ओके, ठीक है। तो वहां से मुझे पता चला कि नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट क्यों कैंसर का कारक है। अब जब मेरे नाना जी चले गए, मैं वास्तु में आया। 2010 से लेकर 2022 तक घर था जिसमें नाना जी रहते थे, जो नाना जी ने बनाया। 2011 में मैं वास्तु में आ गया। 2012-13 में रिसर्च चालू कर दी कि भाई क्यों। अब मेरे पास तो केस स्टडी थी करने के लिए, मैं उनके घर पे गया, नक्शे बनाए। उनके नॉर्थ ईस्ट में ना टॉयलेट, ना सेप्टिक टैंक, ना डस्टबिन, ना किचन, कुछ नहीं। तो मैंने कहा यार इनका तो नॉर्थ ईस्ट में कोई पंगा है ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट में भी कोई पंगा नहीं। उनको कैंसर पता क्यों हुआ? वो अपने घर पे साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में सो रहे थे। साउथ वेस्ट की डायरेक्शन कौन सी होती है? डिस्पोजल। तो वहां सोने से भी कैंसर हो जाता है। एक केस स्टडी देखी मैंने, अगर आपके घर पे टी हीट होता है, टी हीट क्या होता है? घर के बिल्कुल सामने से रोड आके घर पे टक्कर मार रही है, साइड से टक्कर मार रही है, पीछे से टक्कर मार रही है, उसको टी हीट प्रॉपर्टी बोलते हैं। अगर आपके घर पे साउथ वेस्ट या साउथ वेस्ट की डायरेक्शन से टी हिट है तो भी कैंसर होने के चांसेस होते हैं। घर के मुखिया को, जो घर का मेन अर्निंग मेंबर है या जो घर में सबसे बड़ा है एज में, उसको कैंसर होने के चांसेस होते हैं। अगर आप 7 साल से ऊपर ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन में सो जाओ तो भी आपको लंग कैंसर हो सकता है। ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से हो जाता है। तो इनसे कोई बचाव का भी कोई तरीका है? अगर इस तरह की प्रॉब्लम है, मत सो, मतलब नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट किचन तो ना हो, साउथ वेस्ट में सो रहे हो तो बेड शिफ्ट कर लो। अच्छा, जैसे आजकल मोस्टली लोगों को कहीं ना कहीं डिप्रेशन, एंजाइटी, मोस्ट ऑफ मेंटली इश्यूज ज्यादा है, उसी से कहीं ना कहीं कनेक्टेड आपको फिजिकल इशू भी हो जाता है। तो ये जो मेंटली इश्यूज है इतने सारे, वो किस डायरेक्शन की वजह से? ईस्ट साउथ ईस्ट की जो डायरेक्शन है ना, वो एंजाइटी को रिप्रेजेंट करती है। अगर व्यक्ति वहां सोएगा या व्यक्ति से रिलेटेड वहां कोई सामान होगा तो उसको एंजाइटी की प्रॉब्लम हो जाएगी। वो किसी भी चीज से हो सकती है, मतलब लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम से, राइट? अच्छा, जैसे किसी को बहुत सारी ऐसी बीमारियां हो जाती है जो कि पूरी लाइफ आपके साथ रहती है। डायबिटीज होने का एक ही कारण है और वो है टेंशन। टेंशन की डायरेक्शन कौन सी है? ईस्ट साउथ ईस्ट। तो ईस्ट साउथ ईस्ट में अगर अग्नि तत्व आया, फायर एलिमेंट आएगी ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में, तो 100% डायबिटीज होगी, लिवर फेलियर होगा। वहां से वो हटा दो, पहली चीज दवाइयां WD में रख दो, ठीक हो जाएगी। ओके। अच्छा, जैसे बहुत सारे लोगों को कई बार फीमेल्स में कंसीव की प्रॉब्लम हो रही है, ट्राई करने नहीं हो रहा है, तो उसका भी कहीं वास्तु से कनेक्शन होता है? बिल्कुल कनेक्शन है। चाइल्ड बर्थ के लिए सबसे पहले आपको अपनी मेडिकल रिपोर्ट करानी है, ठीक है? अपनी और अपने हस्बैंड की, जिनको भी प्रॉब्लम है चाइल्ड बर्थ की, मेडिकल रिपोर्ट्स कराओ। मेडिकल रिपोर्ट्स में क्या आया उसके बेस पे डिसाइड होगा कि कौन सी दिशा में प्रॉब्लम है, ठीक है? 3 दिशाएं। सबसे पहले मान लो मेडिकल रिपोर्ट में आता है कि स्पर्म काउंट कम है, मेल या फीमेल किसी में भी स्पर्म काउंट कम है, तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की जो डायरेक्शन है ना,
वो रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन का काम है आपके बॉडी के अंदर फर्टिलिटी को क्रिएट करना। चाइल्ड बर्थ कैसे होगा? फिजिकल रिलेशन से। जब मेरे पास केसेस आते हैं तो मैं डिटेलिंग करता हूँ। फिजिकल रिलेशन की डायरेक्शन कौन सी है? नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में मान लो टॉयलेट है तो फिजिकल रिलेशन ही नहीं बनेगी, इंटरेस्ट ही नहीं होगा बनाने में, क्योंकि वहां टॉयलेट आ गया, वो जिसको डिस्पोज ऑफ कर देगा। तो क्या होगा? नहीं होगा चाइल्ड बर्थ। तो एक फिजिकल नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन हो गई। साउथ वेस्ट की जो डायरेक्शन है ना, जो पितृ स्थान है, साउथ वेस्ट की डायरेक्शन आपके वंश वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर वहां पे टॉयलेट, डस्टबिन या एंटी एक्टिविटीज होंगी तो भी चाइल्ड बर्थ नहीं होगा। 3 दिशाएं। एक और, मान लो अभी आपने बोला कंसीव कर ही नहीं पा रहे, तो कर ही नहीं पा रहे में तो आपने ईस्ट नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट देख लिया। एक प्रॉब्लम होती है जी मिसकैरेजेस की प्रॉब्लम है, कंसीव कर लेते हैं, दूसरे तीसरे महीने मिसकैरेज हो जाता है। उस केस में या तो साउथ वेस्ट में टॉयलेट होगा, या जो लेडी है वो साउथ वेस्ट में सो रही हो, या बच्चे के खिलौने, बच्चे उस लेडी को सामान साउथ वेस्ट में होगा, तो मिसकैरेज प्रॉब्लम। मतलब ज्यादातर कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर डायरेक्शन से कनेक्शन होगा, ज्यादा टाइम हो रहा होगा इसलिए। अच्छा, जैसे और भी कुछ अभी फीमेल की कुछ प्रॉब्लम्स होती है क्या? वो भी जैसे कि पीसीओडीज है या फिर मेंस्ट्रुअल कुछ प्रॉब्लम है? पीसीओडी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम के लिए आपको साउथ वेस्ट में वॉशिंग मशीन, मिक्सर, ग्राइंडर, ये चीजें मिल जाएंगी 100%, जिनको भी है चेक करने की। ओके, तो इन चीजों को अगर हटा दे तो ठीक हो जाएगी विदिन 24 आवर्स। इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन के साथ जानना चाहूंगी कि ये वॉशिंग मशीन क्योंकि एक मशीन है इसलिए नहीं, या फिर वो पानी चर्निंग की एक्टिविटी है। चर्निंग की मिक्सर चर्निंग की एक्टिविटी है। डिस्पोजल में चर्निंग फीमेल को यूटेरस की प्रॉब्लम, मेंस्ट्रुअल साइकिल, पीसीओडी इनकी प्रॉब्लम देती है। अभी हम थोड़े से इश्यूज पे, लाइक रिलेशनशिप इश्यूज, और इस पे छोटी सी बात करते हैं। जैसे कि कभी हस्बैंड वाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम चली, वो चाहते तो है कि मेंड हो दोनों लोग, लेकिन कहीं ना कहीं आए दिन कुछ ना कुछ झगड़े लड़ाई हो रहे हैं। एक्चुअली हम लड़ाई करना चाहते ही नहीं। कौन हस्बैंड अपनी बीवी से झगड़ा करना चाहेगा, या कौन बीवी अपने हस्बैंड से झगड़ा करना चाहेगी? हम नहीं चाहते लड़ाई करना। हमारा जो एनवायरनमेंट है ना, हमारा जो वास्तु है, वो करता है जो भी करता है। राइट। आपके घर में साउथ वेस्ट में प्लांट्स है, आप नॉर्मल बात भी करोगे तो झगड़ा हो जाएगा। हाँ। आपके घर में साउथ वेस्ट में गैस स्टोव है, फायर है, हीटर है, आप मजाक भी करोगे ना तो मजाक में ऐसी तैसी हो जाएगी। मतलब वो मजाक कब लड़ाई की फॉर्म ले लेगा पता नहीं चलेगा। ओके। और सेम जैसे आपने साउथ वेस्ट का बताया, वो कहीं ना कहीं डिवोर्स का भी रीजन, डाइवोर्स हो जाएगा अगर साउथ वेस्ट में टॉयलेट होगा तो। टॉयलेट या पेड़ पौधे, अगर पेड़ पौधे टॉयलेट दोनों केसेस में। अच्छा, और इसका सोल्यूशन हो सकता है तो पेड़ हटा दिए जाए, पेड़ हटा दो, टॉयलेट पे येलो टेप लगा दो। सपोज जैसे कुछ लोगों को ना एडिक्शन होता है, हाँ, ठीक है, ड्रिंक का, स्मोकिंग का, सेक्सुअल एक्टिविटीज का, उसके लिए कौन सी डायरेक्शन? एडिक्शंस की जो डायरेक्शन है वास्तु में वो नॉर्थ वेस्ट है। ओके। नॉर्थ वेस्ट की जो डायरेक्शन है ना, वो होल्डिंग कैपेसिटीज रखती है, होल्डिंग पावर्स रखती है। एडिक्शन में क्या है, एक बंदा है, उसको मान लो अल्कोहल की एडिक्शन है, उसने शाम को 6 बजे पी ली, तो अगले दिन 6 बजे तक ठीक है, वो जैसे ही 6 बजेंगे उसके दिमाग में घंटियां बजना चालू हो जाएंगी कि भाई अपना कंटेंट कम हो रहा है अल्कोहल का, इसको बढ़ाओ, नशा करो। तो नॉर्थ वेस्ट में जैसे जिसको भी अल्कोहल एडिक्शन है ना, जिसको भी है, वो आप घर में चेक करना, उनको नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में अल्कोहल मिलेगी ही मिलेगी जो रोज पीते हैं। अल्कोहल नहीं भी मिलेगी तो उन्होंने बार बनाया हुआ होगा। नॉर्थ वेस्ट में बार बनाया हुआ होगा। ओके। अल्कोहल एडिक्शन है तो नॉर्थ वेस्ट से बोतलें हटा के अगेन वेस्ट साउथ वेस्ट में W2 में रखो, बची रहेंगी, पिएगा ही नहीं व्यक्ति। बहुत सारे लोग आज के टाइम में स्टॉक मार्केट में लगे रहते हैं, हर घर में आपको कोई ना कोई व्यक्ति शेयर मार्केट में इन्वॉल्व दिखेगा। इसके लिए कौन सी डायरेक्शन ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है? देखो, स्टॉक मार्केट का काम जो है 2 कैटेगरी के लोग करते हैं, जिसके पास पैसा ज्यादा है और वो उस पैसे को इन्वेस्ट करके और पैसा बनाना चाहता है, उसको बोलते हैं इन्वेस्टर। दूसरी कैटेगरी जो है स्टॉक मार्केट की, वो कैटेगरी है जो मेहनत नहीं करना चाहते, उनको बिना मेहनत करे शॉर्ट टर्म में बहुत सारा पैसा चाहिए और उनको सट्टा करना है, उनको फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है, उनको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है, सट्टा करना है उनको। थोड़े पैसे 1 लाख रुपए ले लिए पिताजी से कि 1 लाख को 1 करोड़ बना देंगे,
1 लाख को 50 लाख बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो है। मेरे भी काफी सारे दोस्त हैं, वो वेले हैं, काम कोई नहीं करते, वो स्टॉक मार्केट में लगे रहते हैं, सिर्फ अपने बाप का पैसा खराब कर रहे हैं। अब क्या है, जो टाइम पास कर रहे हैं, टाइम खराब कर रहे हैं, सट्टा कर रहे हैं, मैं उसके लिए कोई रेमेडी नहीं दे सकता, क्योंकि मैं स्पेक्यूलेशन को सपोर्ट नहीं करता, प्रमोट नहीं करता। मेरे लिए स्पेक्यूलेशन जो है वो गलत चीज है, नहीं करनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट्स की अगर बात करें, स्टॉक मार्केट में अगर आपको प्रॉपर तरीके से एक इन्वेस्टर की तरह काम करना है, इन्वेस्ट करना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करनी है, ट्रेडिंग भी करनी है तो तमीज से करनी है, लॉन्ग टर्म करनी है, तो उसके लिए ना आप घर में कहाँ बैठ के ट्रेड कर रहे हो ये देखा जाएगा। अगर आप साउथ साउथ वेस्ट में बैठ के ट्रेड कर रहे हो, या आपका कंप्यूटर साउथ साउथ वेस्ट में लगा हुआ है, या आपकी लैपटॉप टेबल साउथ साउथ वेस्ट में है, जो ट्रेड लोगे नुकसान लगेगा ही लगेगा। जो ट्रेड लोगे नुकसान लगना ही है। ठीक है। आप ईस्ट साउथ ईस्ट में बैठे हो, एंजाइटी मंथन की डायरेक्शन है, टेंशन की डायरेक्शन है, आपने स्टॉक लिया, आप स्टॉक लेके सारे काम, जैसी स्टॉक लोगे सारे काम छोड़ के उसको देखते रहो। 2 रुपए गिरा आपको टेंशन, 3 रुपए गिरा आपको टेंशन, 10 रुपए गिरा अगर बेच यार इसको बेच दो, टेंशन आप बेच दोगे बढ़ जाएगा। तो आप पेशेंस नहीं रख पाओगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट इज अ गेम ऑफ पेशेंस। तो ईस्ट साउथ ईस्ट आपके पेशेंस को खत्म कर देगा। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की जो डायरेक्शन है, वहां जो भी काम करोगे रोने को ही मिलेगा, तो रोता रहेगा व्यक्ति। सबसे बेस्ट डायरेक्शन है गेन्स की डायरेक्शन, जो कि वेस्ट की डायरेक्शन है। वहां बैठ के आप जो भी ट्रेड करोगे ना, वो आपको गेन्स देगी। दूसरा, नॉर्थ वेस्ट की जो डायरेक्शन है ना, ये डायरेक्शन आपको वो टिप्स दिलवाती है जिनकी मदद से पैसा आता है। 2 दिशाएं बैलेंस हो, नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट। अक्सर लोगों को ब्लैक मैजिक या फिर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का फील होता है, तो इसकी वजह से क्या कोई डायरेक्शन मतलब बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है, या फिर उसके अपने खुद के ग्रह नक्षत्र होते हैं, या कुछ ऐसा? देखो, वास्तु और ग्रह नक्षत्र साथ साथ चलते हैं। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के लिए वास्तु में एक दिशा देखी जाती है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में जो एनर्जीज है, उनका काम है आपको बुरी शक्तियों से सेफगार्ड करके रखना। अगर वहां कोई भी इंबैलेंस आएगा ना, तो आप बुरी शक्तियों से कनेक्ट हो जाओगे। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में एंट्रेंस आएगी, 100% पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होंगी ही होंगी। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में आप सोओगे, आपको कोई दिखने लग जाएगा, डिजीज लोग आके आपसे बात करने लग जाएंगे। आपके घर में पितरों की फोटो अगर ईस्ट में लगी है, तो डिसीज लोग जो आपके पुराने पितर जा चुके, वो आके आपसे बात करने लग जाएंगे, आप डिस्टर्ब हो जाओगे लाइफ। अब यहाँ पे 3 चीजों का एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले कर्म, भाग्य और वास्तु। बिना कर्म के कुछ भी नहीं हो सकता। आपके भाग्य में लिखा हुआ है कि 4 बजे तेरे को रोटी मिलेगी, 4 बजे रोटी आ गई, आप कहो मैं नहीं खा रहा, आप हाथ बांध के बैठ जाओ, खाओ ना, क्या होगा? कर्म तो करना पड़ेगा ना, हाथ बढ़ाना पड़ेगा, रोटी खानी पड़ेगी, कर्म तो करना ही पड़ेगा। आपके भाग्य में लिखा है कि पैसे ही पैसे आएंगे, तो भाई ऐसे बैठे बैठे थोड़ी आएंगे। या तो भाग्य में ये लिखा हो कि 8वें घर के थ्रू आएंगे, मतलब अनअर्न्ड मनी, विरासत में आएंगे, दहेज में आएंगे, बाप की जायदाद मिलेगी, इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा, वो एक अलग चैप्टर है। मेहनत का पैसा आएगा तो मेहनत करके ही आएगा ना। तो कर्म प्रधान है, बिना कर्म के कुछ नहीं हो सकता। कर्म को पहले नंबर पे रखा गया, दूसरे नंबर पे आता है भाग्य। आपके भाग्य में जो लिखा है वो होगा, उसको आप बदल नहीं सकते, उसको आप टाल नहीं सकते, आप अपने भाग्य के हिसाब से अपने कर्म करते रहोगे। तीसरे नंबर पे आता है वास्तु। वास्तु और भाग्य का क्या कनेक्शन है? आपकी जन्म पत्री में जो लिखा है एग्जैक्टली सेम वास्तु वैसा आप अपने घर का कर लेते। आपने जन्म पत्री में लॉस लिखा है, तो आप लॉस के डायरेक्शन में सोना चालू कर दोगे। आपकी पर्टिकुलर दशा चल रही है प्रॉफिट की, आपके घर में सब बढ़िया, आपकी दशा चेंज हुई, अगली दशा जो है वो लॉस मेकिंग है, आप क्या करोगे? यार मेरे को इस बेडरूम में नींद नहीं आ रही, अब मैं दूसरे बेडरूम में सोऊंगा। या बेडरूम में सीलन आ गई, यार मजा नहीं आ रहा, मैं दूसरे बेडरूम में सोऊंगा। या एक दिन अचानक बेड टूट जाता है, अब यार बेड टूट गया, दूसरे बेडरूम में सोऊंगा। आप लॉस की डायरेक्शन में जाके सोना चालू। लॉस बेसिकली जो भी होना होता है वैसे ही आपका माइंडसेट बन जाता है, वैसा ही हो जाता है, और वैसी चीजें अपने आप सब वैसी हो जाती है। आप सब कुछ आपके ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से होता है। ठीक है। अब लोग कहेंगे यार जब होना ही सब ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से है, तो फिर वास्तु कराने बंदा क्यों आएगा? आप आते नहीं हो वास्तु कराने, वो भी आपकी डेस्टिनी में रिटर्न है। एक आपको किस्सा बताता हूँ।
एक क्लाइंट का मैंने वास्तु किया, उनको बहुत प्रॉब्लम्स थी, वास्तु किया, लाइफ ठीक हुई, थोड़ी ज्यादा ठीक हुई, पैसे आने लगे, पैसे बहुत ज्यादा आने लगे। अब क्या होता है, जब पैसे आते हैं तो बंदा तीर्थ स्थानों पे जाता है, घूमने फिरने जाता है। अब वो कहीं किसी मंदिर में गए, वहां पे मन्नत मांग रहे हैं कि ये काम हो गया तो ये कर दूंगा, वो काम हो गया। अब जो बोला था साल भर वो किया नहीं, भूल भाल गए। अब डाउनफॉल चल, मेरे पास फोन है, भाई या नुकसान, ये नुकसान, वो नुकसान, और 2-3 महीने लगा रहा। मैंने कहा यार कोई वास्तु में चेंज नहीं, कोई आपकी दशा में चेंज नहीं, कोई ऑफिस में चेंज नहीं, सब बढ़िया चल रहा है, अचानक से यूटर्न सा कैसा लग गया तुम्हारी लाइफ में। अब एक ना मेडिटेशन टेक्निक है, इंट्यूटिव टेक्निक है, मैंने कहा भाई चेक करते हैं। तो मैंने मेडिटेशन में मुझे वो व्यक्ति एक मंदिर में खड़ा पूजा करता दिखाई देता है। मैंने उसे क्वेश्चन पूछा, मैं कहा जी आप पिछले दिनों कौन कौन से मंदिर में कब कब गए? उन्होंने रिकॉल किया, बोले मैं को सिद्ध मंदिर में गए हो? बोले हाँ, इसमें गए थे नहीं। मैं यहाँ तो मन्नत मांग के आते हैं। बोले हाँ जी। मैं क्या मांगा था? बोले ये मांगा था, घर मांगा था उन्होंने बेसिकली। घर तो आपने ले लिया 1 साल पहले। फिर उन्होंने ऐसे सर पकड़ ली, बोली क्या हुआ? बोले अभिषेक जी बात बताओ, जैसे हमने मन्नत मांग ली, वो मन्नत पूरी हो गई और हमने बोल रखा है कि ये पूरा हो जाएगा तो ये कर देंगे, और वो हमने नहीं किया तो क्या होगा? मगर ये तो यूटर्न लग जाता जो आपके जीवन में लगा। कह रहे हो अब भाई साहब वो जो भी करना था कर क्या हो, जो भी आपने चढ़ाना था, मजे मजे में ना फिगर बड़ी बोल दी, क्योंकि उस टाइम पैसे कम थे। जैसे एक बंदा मान लो 1 लाख कमा रहा है, तो वो भगवान के आगे मजे में पता क्या बोल के आता है? 1 करोड़ दे दे, 10 बेटी तेरी। ठीक है, भगवान कहता है ठीक है ले 1 करोड़ रुपए। वो 10 पेटी दी नहीं जाती, वो 10 पेटी नहीं जाती, वो कहता भाई जब तक ही नहीं देगा तब तक आगे तो बढ़ नहीं पाएगा। वो जिंदगी में वही अटक जाता है। तो मजे मजे में वो भी बेचारा बोलाया, इतने दे दे तू, इतने तेरे। अब वो दिए नहीं जा रहे क्योंकि फिगर बहुत बड़ी बोल दी। मेरे को बोले यार मैं तो ये बोल दिया यार, भाई देनी पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है। बोले अच्छा क्या करूं? मैं कहा भाई ऑनलाइन डोनेट कर दे, वो आ जाएगा ATC, इनकम टैक्स में रिबेट मिल जाएगी भाई, थोड़ा फायदा वहां हो जाएगा, बट देखो चढ़ाने पड़ेंगे भाई वहां पे। उसने चढ़ाए, जैसे ही वो पैसा गया ना, वो जो यूटर्न था ना फिर सीधा हो गया। अब वो कह रहा है बालाजी गलती, मतलब नाम नहीं लेना चाह रहा था मैं। अब वो कह रहा है बालाजी गलती होगी, आगे से ना ध्यान रखूंगा बस। और बालाजी के तो किस्से भी ऐसे हैं, अगर आपने सुने हो। एक किस्सा है, उनके मुंह की नरेशन है। वो क्या बता रहे, कहते एक बार मैं चला गया बालाजी पे, मन्नत मांगा है, मन्नत पूरी हो गई। मन्नत पूरी होने के 5 लाख रुपए बोला है कि मैं 5 लाख रुपए चढ़ाऊंगा। 5 लाख रुपए लेके चला गया चढ़ाने के लिए। कुछ अर्जेंट 3 लाख की जरूरत पड़ गई, ठीक है। बोला एक काम करता हूँ, 2 लाख रुपए अभी चढ़ा देता हूँ, 3 बाद में चढ़ा दूंगा। 3 लाख रुपए लेके वापस हो गया। वो नीचे तक आ गया। तो वो नीचे आया ना, एक शक्ति ने कान पकड़ लिया उसका, और वो कान पकड़ के लेके गई है ऊपर, और वो पैसे चढ़वाए हैं। कहाँ लेके जा रहा है भाई? जैसे ही उसने वो पैसे चढ़ाए, तो जो उसको अर्जेंसी थी ना वो भी पूरी हो गई। उसको कह रहा जी वो अर्जेंसी भी पूरी हो गई, बट वो पैसे चढ़ गए। आजकल बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं, ठीक है। तो जो लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं, ऑब्वियसली घर का माहौल अलग होता है, ठीक है, फोकस की जरूरत है, साथ ही वो चाहते हैं कि घर है तो एंजॉयमेंट भी रहे। तो वास्तु के हिसाब से क्या टिप्स आप देना चाहोगे? सिर्फ एक टिप है, जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं लोग, उनके काम की टेबल। ओके। क्योंकि जो लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं ना, वो अपने एक पर्टिकुलर टेबल बना लेते हैं कि मैं यहीं बैठ के काम करूं। अगर वो साउथ वेस्ट में है, नौकरी चली जाएगी। अगर वो इस साउथ ईस्ट में है, काम करने बैठोगे, गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, एम्प्लॉय से झगड़ा, बॉस से झगड़ा, मैनेजर से झगड़ा, टेंशन, डिप्रेशन में तो रोते रहोगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेसिक वास्तु काम नहीं करता। यहाँ पे आपकी जन्म पत्री आ जाती है। अगर आपकी जन्म पत्री के हिसाब से आपकी वर्क टेबल बढ़िया जगह लगी है, तो ही मजा आएगा आपको काम करने में, वरना नहीं आएगा। यानी कि ये जितनी भी डायरेक्शंस आपने अभी तक बताई और इनके एट्रीब्यूट्स, ये कंट्रोल सारी हॉरोस्कोप से होते हैं। हाँ, ये जरूरी नहीं कि हर किसी के लिए सेम। जैसे स्टार्ट में आपने एक बात मैंने आपसे पूछा था कि वास्तु परफेक्ट होम क्या होता है, आपने बोला था परफेक्ट हेल्थ, परफेक्ट रिलेशनशिप, प्रॉस्पेरिटी एंड ऑल दैट। तो अगर आप बेसिक कुछ चीजें
कुछ बताना चाहूँ, जैसे आजकल बहुत सारे लोग यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें डालते हैं, बट मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि वो कौन सी बेसिक चीजें हैं जो हम अपने घर में रखें, रेमेडीज छोटी छोटी करें, जिससे एक कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज, फाइनेंसेस, हेल्थ, रिलेशनशिप चीजें बैलेंस रहे। मैं आपको टोटल 4-5 रेमेडीज देता हूँ जी, जो कोई भी कर सकता है, जेनरिक, और वो आपको ग्रोथ देंगी देंगी। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने अपने घर के नॉर्थ की डायरेक्शन में एक नीले रंग के गमले में मनी प्लांट लगाना है। असली हो, आर्टिफिशियल हो, दोनों ओके हैं, दोनों का सेम इफेक्ट है। दूसरा, उसी मनी प्लांट के बगल में एक छोटा सा फाउंटेन रखें। फाउंटेन चले या ना चले, सेम इफेक्ट है। ऐसा नहीं है कि फाउंटेन रख दिया तो चलाना ही पड़ेगा, जस्ट फाउंटेन रख दिया तो सेम इफेक्ट है। आप फाउंटेन नहीं रख सकते तो गूगल पे जाओ, वाटरफॉल टाइप करो, इमेजेस में जाओ, जो आपको पसंद आए ऊपर से नीचे गिरता हुआ, वो फोटो नॉर्थ में लगा। ठीक है, एक रेमेडी हो गई नॉर्थ की। दूसरी रेमेडी आपने क्या करनी है, अपने घर के साउथ ईस्ट में लाल रंग का बल्ब लगा सकते हो। भागते हुए लाल घोड़ों की फोटो मिल जाएगी गूगल पे, रेड कलर के घोड़े, वो अपने घर के साउथ ईस्ट में लगा सकते हो। उससे आपके फाइनेंसेस इंप्रूव होंगे। जैसे नॉर्थ में जो आप रेमेडी करोगे, इससे आपको कस्टमर ज्यादा आएंगे, काम बढ़ेगा, अपॉर्चुनिटीज आएंगी। लाइक जैसे जो जॉब कर रहे हैं उनको प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज आएंगी, उनको कमीशन वाली अपॉर्चुनिटीज आएंगी। साउथ ईस्ट में लाल बल्ब और लाल घोड़े आपको कैश रिच करेंगे, पैसा बढ़ाएंगे, आपका कैश बढ़ाएंगे। इसके बाद साउथ वेस्ट में गोल्डन कलर के फ्रेम में और बैकग्राउंड येलो कलर का हो, अपने पितरों की फोटो लगा दो। दादा दादी संसार में नहीं है, मदर फादर संसार में नहीं है, जो भी आपके एंसेस्टर्स हैं, उनकी फोटो साउथ वेस्ट में गोल्डन फ्रेम में गोल्डन बैकग्राउंड करवा के किसी भी दुकान से कैमरे वाले की, वो आप लगाओ साउथ वेस्ट। ये रेमेडी आपको टेंशन फ्री बनाएगी। जैसे आदमी को घर की टेंशन होती है, एक बंदा लाइफ में कॉम्प्रोमाइज पता कब करता है, जब उसको ये टेंशन हो, यार अगर मेरी नौकरी चलेगी ना तो मेरा घर नहीं चलेगा। साउथ वेस्ट में पितर की फोटो लगने से ना 3 से 6 महीने में आप इस टेंशन से परे हो जाओगे। आपके पास इतना सरप्लस या कोई और सपोर्ट मिल जाएगा, इतना हो जाएगा कि आपको ये नहीं है कि भाई नहीं होगा तो कैसे होगा, टेंशन फ्री हो जाओगे। वो फोटो लगा दो। अब वेस्ट की डायरेक्शन में वहां पे अपने काम से रिलेटेड जो भी सामान है, फाइल्स हो गई, सर्टिफिकेट्स हो गए, कुछ भी काम से रिलेटेड, वो सारा का सारा तामझाम रखो वेस्ट में। प्लस एक तिजोरी बनाओ वेस्ट में। ठीक है, एक तिजोरी, एक सेफ, कुछ पैसा, थोड़ी सी चांदी के सिक्के हो सकते हैं, लक्ष्मी गणेश जी के, कुछ भी, वो आप अपने घर में वेस्ट की डायरेक्शन में रखो। और लास्ट में एक रेमेडी करनी है, जो नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन है ना, नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन, वहां पे या तो अपनी कुल देवता की फोटो लगा दो, या अगर आप जॉब कर रहे हो, आपको प्रमोशन किसने देना है, मैनेजर ने देना है। अपने मैनेजर के बोलो सर एक आपके साथ सेल्फी लेना चाहता हूँ, मैनेजर के साथ सेल्फी ली, प्रिंट आउट निकाल के नॉर्थ वेस्ट में। अगर आप व्यापार में हो तो अपनी सारी अकाउंट्स की किताबें नॉर्थ वेस्ट, ये आप लगाओ। मैनेजर की फोटो जिस दिन अपने साथ नॉर्थ वेस्ट में लगा दी ना, मैनेजर का आपको गाली भी देने का मन कर रहा होगा ना, वो प्रमोशन ही देगा। अच्छा, वश में कर लोगे आप उसको, वश में। चलो सब लोग सुन लो, आपके इशारों पे नाचेगा वो आपको हर चीज में सपोर्ट करना चालू कर देगा। आपको छुट्टी चाहिए, ले बेटा पेड लीव भाई की तरफ से। बस ये रेमेडीज आपको सारे कर सकते हैं, जेनरिक रेमेडी। और इनसे लाइक घर में एक शांति भी रहेगी, जो लड़ाई झगड़े होते हैं। हाँ, इन रेमेडीज के साथ साथ कंजंक्शन में वो 3 दिशाएं जरूर चेक कर लेना, ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ साउथ वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। यहाँ पे आपसे रिलेटेड कोई सामान ना आपको सोना, ना आपकी फोटो, ना आपके काम से रिलेटेड कोई सामान नहीं होना चाहिए। अच्छा, मिरर को लेकर भी ना लोगों में बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है जानने की कि मिरर के लिए कौन सी डायरेक्शन सही है घर में प्लेसिंग करने के लिए। मिरर के लिए जो सबसे पहली चीज का आपने ध्यान रखना है, जो आपके घर की आउटर बाउंड्री है ना, 4 दीवारी, उस पे मिरर होना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मिरर क्या करता है, जैसे मान लो सामने मिरर लगाओ, इधर लगाओ मिरर, तो मिरर क्या करेगा, जितना एरिया मिरर में दिख रहा है उतना ये पीछे की तरफ कर देगा। तो मिरर जोन्स को एक्सटेंड कर देता है। ठीक है, एक और काम मिरर क्या करता है, मान लो ये नॉर्थ की डायरेक्शन है, उधर साउथ है,
आपकी रसोई साउथ में है, आपने यहाँ पे मिरर लगा दिया, उस मिरर में चूल्हे की रिफ्लेक्शन आ रही है, तो क्या होगा? चूल्हा नॉर्थ में आ गया, फायर डिस्टर्ब हो गई। ठीक है, तो आउटर बाउंड्री पे मिरर ना हो, इंटरनल बाउंड्री पे हो, प्लस मिरर में रिफ्लेक्शन देखना किस चीज की आ रही है। अगर बाई चांस रिफ्लेक्शन आ रही है तो आपको कर्टन ऑफ व्हाइट क्रीम कलर का प्लेन कर्टन से उसको ढक के रखना है। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। मेरे पास एक केस आया, व्यक्ति को कैंसर है, ना उसके नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट, ना उसके नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट, ना वो साउथ वेस्ट में सो रहा, ना उसके घर पे कोई हिट, ना उसकी जन्म पत्री में कैंसर। मतलब 2 दिन तक मैं लगा रहा, वीडियोस बार बार देख रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ। मतलब ऑनलाइन केस था, विजिट नहीं करी थी मैंने, तो घर की वीडियोस आई थी मेरे पास, बार बार वीडियोस देख रहा हूँ। मैंने कहा कहीं तो कोई क्लू मिले। अच्छा जी, मिला एक मिल्क इंडिया। जब कभी ऐसा होता है ना तो हम क्या करते हैं, मैंने यार रीडू करते हैं। मैंने क्लाइंट को फोन किया, मैंने कहा जी जो आपने घर की वीडियोस बनाई थी ना, आपके फोन में है? बोले हाँ जी सर। मैं कहा उनको डिलीट कर, आपको नए सिरे से एक फ्रेश वीडियो बनानी है। मैं कहा क्या, जब आप घर की वीडियो बना रहे थे तो क्या आपने घर को क्लीन ऑर्गेनाइज किया था कि मेरे को भेजनी है दिखाने के लिए? बोले हाँ जी सर किया था। मैं कहा वो नहीं करना। जिस दिन आपका घर इतना फैला हो जैसा रोज में रहता है तो आपने वीडियो बनानी है। अब जब मेरे पास वीडियो आती है ना, तो उसमें मैं क्या देखता हूँ, क्लाइंट का बेड वेस्ट साउथ वेस्ट में है, सामने एक अलमारी है जो पहले कर्टेन से कवर थी, लेकिन अब कर्टेन नहीं है, अब अलमारी पे बड़ा मिरर है। उस मिरर में क्लाइंट के पूरे बेड की रिफ्लेक्शन जा रही है और वो मिरर आ रहा है साउथ वेस्ट में। तो क्लाइंट वैसे तो वेस्ट साउथ वेस्ट में सो रहा है, पर रिफ्लेक्शन की वजह से कहां पहुंच गया? साउथ वेस्ट। तो ये मतलब कोई डायरेक्शन, खास करके आपके बेड की रिफ्लेक्शन ना आए मिरर। तो कोई ऐसी डायरेक्शन नहीं है जहां पर मिरर लगा सकते हैं? सब जगह ओके है, कहीं भी लगा सकते हैं। हाँ, बस बेड की तरफ नहीं लगा सकते। रिफ्लेक्शन देखनी है, मिरर हर जगह ओके है। सब जगह ओके। मतलब मिरर ना वाटर एलिमेंट है, ना उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट है, कहीं भी चलेगा। और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को भी ऐसा कोई पर्टिकुलर रखने के लिए कोई जगह, कोई डायरेक्शन अलॉट के हिसाब से? अच्छा, कहीं भी रखो, कहीं भी रख सकते। अच्छा, कई बार ना लोग घर में कुछ क्लटर्स लाइक कबाड़ वबाड़ रहते हैं सबके घर में, जो एक तरफ कर दिया जाता है, ऑब्वियसली उसका बहुत इफेक्ट पड़ता है, जैसे भी आपने बोला। तो उसके लिए क्या कोई अलॉटेड डायरेक्शन है जहाँ पे रख सकते हैं कि भाई साउथ वेस्ट? ओके, बट बहुत लंबे समय के लिए नहीं। हाँ, फेंकना तो है ही, बट एक बार टेम्परेरी रखना है हमारा। तो बहुत सारी बातें हुई, बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच अभिषेक जी, आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आज शेयर की है। मुझे लगता है जितने भी हमारे दर्शक होंगे, आई एम श्योर उनको बहुत फायदा हुआ होगा, और अब वो ये सारी टिप्स, सारी रेमेडीज अपने घर में अप्लाई करेंगे, और हम फिर जल्दी मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू।